उत्तराखंड में कल का सूरज यूसीसी के साथ निकलेगा क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां कल से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। और यह यूसीसी का पहला इम्तिहान भी होगा क्योंकि इसी के आधार पर बाकी राज्यों में भी यूसीसी की जमीन तैयार की जाएगी। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी आ रहा है तो वहां कैसा माहौल है और सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। हम तो इसका पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और अगर विरोध ना हो तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती मर जाएगी। यूसीसी का नाम सुनकर उत्तराखंड के मुसलमान गुस्से में हैं और सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में किसी से कोई डर नहीं है, हम सिर्फ अपने खुदा से डरते हैं। दूसरी बात यह है कि कानून आते रहते हैं, कानून जाते रहते हैं। ऐसे तो किसानों के विरुद्ध भी कानून लाए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करके सरकार को मजबूर करा के उस काले कानून को वापस लें। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। यूसीसी लागू होने से पहले ही उत्तराखंड के मुसलमानों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, तो मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मचा है। संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का वो दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इन कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक राय है, ना कि कोई डायरेक्शन है। लेकिन क्योंकि सरकार को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी है, देखा ये जा रहा है ऐसे ही कानून आ रहे हैं जो एक मज़हब के खिलाफ है, एक पंथ के खिलाफ है, और ये इनकी अलगाववादी सोच है। इस अलगाववादी सोच का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। मुस्लिमों का ये गुस्सा उत्तराखंड में लागू होने जा रहे एक समान कानून के खिलाफ है, क्योंकि चंद घंटों बाद उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लागू होने जा रहा है। ये सरकार ने जो बात तय कर ली है, सरकार वो तो तय करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि उसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। ये तो अपने हिसाब से आदमी जो कुछ भी करेगा वो करेगा, समझे, कानून के खिलाफ तो नहीं करेगा। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। हमारी पार्टी के जो 3 बड़े संकल्प थे वो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो या अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, और इसी महायज्ञ में एक आहुति देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी दे रहे, समान नागरिक संहिता, प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा भाई। और जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा हर चौक चौराहे पर हो रही है, तो मुसलमानों के इलाके में यूसीसी के नाम से सन्नाटा पसर गया है। जिस तरह से यूसीसी को लागू करने को लेकर सरकार ने प्लान बनाया है, जो संवेदनशील इलाके हैं, ऐसे इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं या बाजार है, या फिर ऐसे इलाके जहां पर मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी दावा किया जा रहा है। यूसीसी का कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन इसके नाम से मुसलमान परेशान हैं, तो हिंदू यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं। जो एक प्रक्रिया शुरू कर रहा है यहाँ की उत्तराखंड सरकार, तो हम चाहेंगे कि इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक ये उलमा हजरात की बात है, भाई विरोध पहले भी रहा, हमारे भारत में बहुत सारे संविधान में परिवर्तित हुआ, कानून बदले गए, विरोध होता रहा है, लेकिन सरकारें अपने देश के हित में जो कानून है उसके अनुसार वो कानून को लागू करती हैं। यूसीसी से मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। धामी सरकार के मुताबिक इस कानून से समाज में फैली बुराइयों को मिटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यूसीसी कानून के मुताबिक शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम होगा, पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे, बहुविवाह पर रोक लगेगी, लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल होगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां बंद होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा।
लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। लेकिन देहरादून के मुस्लिम बहुल पलटन बाजार में मुसलमानों के भीतर यूसीसी का खौफ साफ नजर आ रहा है। चूंकि मुस्लिम समाज का कहना है कि जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी अपने वसूल हैं, अगर उसके साथ किसी तरह से इस यूसीसी के जरिए कोई दखल होती है, किसी तरह से उस पर अंकुश लगता है, तो वो इसका विरोध करेंगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुओं पर भी लागू होगा। सभी को यूसीसी कानून का पालन करना होगा। लेकिन इस कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चलने वाली है। इस कानून से मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर लगाम लगने वाली है, जिसके जरिए मौलाना ब्रिगेड की दुकानें चलती आई हैं। तो क्या इसीलिए यूसीसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।